everyone, this is Richa. Welcome back to my channel. In this video we will continue compound interest. So let's begin the video. कभी कभी क्वेश्चंस में डिफरेंट ईयर के लिए डिफरेंट रेट्स गिवन रहते हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे? सो उसके लिए आपको मेन फार्मूला ही यूज़ करना है, P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100। ये जो R1 और R2 जो है, ये जो क्वेश्चन में अलग अलग ईयर के लिए जो रेट गिवन रहेगा वो है। सपोज अगर आपके लिए 2 ईयर के लिए 2 डिफरेंट रेट गिवन है, तब आप यहाँ तक ही से लिखोगे। अगर ये 3 ईयर्स के लिए हो जाएगा, 3 रेट गिवन रहेगा 3 डिफरेंट ईयर्स के लिए, तब आप इसे और 1 टाइम्स लिखोगे, तब वहाँ पे आप लिखोगे 1 प्लस R3/100 भी हमारा हो जाएगा। और इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से हम एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स डिस्कस वन क्वेश्चन। The question is, find the amount of rupees 25,000 after 2 years compounded annually, the rate of interest being 8% per annum during the first year and 9% per annum during the second year. So इस क्वेश्चन में भी आपको अमाउंट ही कैलकुलेट करना है, बट इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको 2 डिफरेंट ईयर्स के लिए 2 अलग अलग रेट गिवन है, राइट। फर्स्ट ईयर के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 8% एंड सेकेंड ईयर के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 9% का। सो हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन? इन दिस क्वेश्चन वी विल यूज द फॉर्मूला दैट इज अमाउंट इक्वल्स P इंटू 1 प्लस R1/100 1 प्लस R2/100, राइट। अगर इसी क्वेश्चन में एक और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन रहता और अमाउंट हमें 3 ईयर्स के लिए निकालने को कहता, तो हम यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करते 1 प्लस R3/100 को, लेकिन हमें सिर्फ 2 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करना है। सो वी विल राइट दिस फॉर ओनली 2 टाइम्स। क्लियर? अब जैसा सारा जो वैल्यूज गिवन है उसे हम पुट कर लेते हैं। सो प्रिंसिपल हमारा गिवन है 25,000। सो इन द प्लेस ऑफ प्रिंसिपल वी विल राइट 25,000। Then 1 plus R1. So for first year our interest is 8/100। 1 plus second year के लिए हमारा rate of interest है 9 का 9/100, right। अब हम इसे solve कर लेते हैं। So we will get 25,000 into 100 8/100 into 100 9/100। अब just simple सा calculations है। So 0 0 0 0 cancel, 0 cancel, 5 5 are 25, 5 2s are 10। 2 से फिर हम इसे कट करेंगे, देन वी विल गेट 54। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को 54 and 109। So after multiplying all this number we will get 29,430 and this is our amount। आप जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से हम सिर्फ इंटरेस्ट ही कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम किसी विलेज या फिर टाउन की पॉपुलेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये गिवन रहना चाहिए कि उस सिटी या विलेज का जो पॉपुलेशन है वो किस रेट से इंक्रीज या फिर किस रेट से डिक्रीज कर रहा है। डिस्कस कर लेते हैं पॉपुलेशन वाले सम्स को। सो पॉपुलेशन जो होता है वो या तो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करता है, राइट। सो पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं इंक्रीज और डिक्रीज का आफ्टर एन ईयर्स। मतलब जैसे अभी 2020 चल रहा है, तो आफ्टर 2020 मीन्स 2021 का या फिर 2022 का जब हम डिस्कस करेंगे, देन वी विल यूज दिस वे, ओके। सो एन ईयर्स के लिए पॉपुलेशन इंक्रीज या फिर डिक्रीज निकालने का 2 तरीका है। पहला है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है फॉर्मूले का यूज़ करके। सो फॉर्मूला आपको वही अमाउंट का ही यूज़ करना है, P इंटू 1 प्लस माइनस R/100। यहाँ मैंने प्लस माइनस इसलिए लिखा है, जब इंक्रीज होगा पॉपुलेशन, अगर गिवन रहा कि इतने % रेट से इंक्रीज होता है, तब आप वहाँ पे प्लस पुट करोगे। अगर ये गिवन रहा डिक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, देन वहाँ पे आप माइनस पुट करोगे। एंड एज इट इज़ हमारा ईयर गिवन है। अगर आपको 2017 का गिवन है और आपसे 2020 का पूछ रहा है, तो कितने का डिफरेंस हुआ? 3 ईयर्स का। सो वी विल पुट 3 ओवर देयर, राइट। और सेकंड हमारा है इंक्रीज और डिक्रीज का बिफोर एन ईयर। जैसे अभी 2020 चल रहा है, अगर हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि 2019 में क्या पॉपुलेशन था, तब हम ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ नहीं करेंगे। आप बना सकते हो ट्रेडिशनल मेथड से, बट आई विल सजेस्ट टू यूज़ द फॉर्मूला। सो वहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करें। So we will use the formula amount equals P 1 plus minus R/100 to the power n। सेम वे में अगर इंक्रीज हुआ था पॉपुलेशन तो वहाँ प्लस पुट करना है, डिक्रीज हुआ था पॉपुलेशन तो वहाँ पे माइनस पुट करना है। सो लेट्स डिस्कस वन क्वेश्चन। So let's discuss one question. The question is,
The present population of a town is 1,76,400. If it increases at the rate of 5% per annum, what will be its population after 2 years? So हमें population पूछ रहा है 2 साल के बाद का. मैंने कहा था कि जब भी आपको आफ्टर n ईयर्स वाले क्वेश्चन रहे तो आप उसे 2 तरीके से बना सकते हो. पहला है ट्रेडिशनल मेथड जैसा हम बनाते हैं और दूसरा है फॉर्मूला यूज़ करके. मैं दोनों ही तरीके से आपको बताती हूँ कि कैसे आप इसको सॉल्व करोगे. तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड बता रही हूँ. ओके, ट्रेडिशनल मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं अगर आपको याद होगा. ट्रेडिशनल मेथड में हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं P इंटू आर इंटू टी बाई 100. और फर्स्ट ईयर का जो हमारा अमाउंट होता है वो सेकेंड ईयर के लिए हमारा क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है, राइट. तो इन द सिमिलर वे वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पॉपुलेशन. सबसे पहले हम लिखेंगे SI या फिर आप CI भी लिख सकते हो, P इंटू आर इंटू टी बाई 100. यहाँ पे P हमारा जो है प्रिंसिपल, यहाँ पे हमारा हो जाता है करेंट पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन गिवन है. हमारा पॉपुलेशन कितना गिवन है, 1,76,400. आर हमारा जो गिवन है कि किस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर रहा है. यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, राइट. यहाँ पे हम लिखेंगे इंटू 5. और टाइम आपको अगर याद होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट के ट्रेडिशनल मेथड में हम टाइम हमेशा 1 लेते हैं. यहाँ हमने 1 लिखा है बाई 100. सॉल्व किया मैंने, 0 0 कैंसिल. अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट, इसे जब मल्टीप्लाई कर देंगे वी विल गेट 8820, राइट. ये हमारा हुआ कितना पॉपुलेशन इंक्रीज किया आफ्टर 1 ईयर्स. ये इंक्रीमेंट आपको दिया तो टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 1 ईयर के बाद. तो पहले आपका था पॉपुलेशन 1,76,400 और अभी ये इंक्रीज हो गया है 88,820 का. हम इसे ऐड अप कर देंगे, देन वी विल गेट 1 ईयर्स उस टाउन का पॉपुलेशन हो जाएगा 1,85,220. 1 ईयर के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया. अब हमें पूछ रहा है सेकेंड ईयर के लिए. फर्स्ट ईयर का जो हमारा अमाउंट होता है ट्रेडिशनल मेथड में वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाता है, हमारा प्रिंसिपल बन जाता है. सेकेंड ईयर के लिए हम निकाल लेते हैं SI फॉर सेकेंड ईयर. हम लिखेंगे इन द प्लेस ऑफ प्रिंसिपल 1,85,220. रेट हमारा सेम 5 ही रहेगा और टाइम आपको पता है 1 ही रहेगा. बाई 100, 0 0 कैंसिल, 5 2 ज़ 10. 2 से जब हम इसे कट करेंगे वी विल गेट 9261, 9261. यानी सेकेंड ईयर में उस टाउन में पॉपुलेशन हो जाएगा, इंक्रीज होगा 9261 का. आफ्टर इंक्रीमेंट क्या पॉपुलेशन हो जाएगा टाउन का वो हम लिख लेते हैं. पॉपुलेशन हो जाएगा, पॉपुलेशन ऑफ द टाउन विल बी प्रिंसिपल प्लस SI होता है ना, राइट. यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कितना है 1,85,220. इसमें हम ऐड कर देंगे 9,261 को, देन वी विल गेट 1,94,481. आफ्टर 2 ईयर्स अगर उस गांव में पॉपुलेशन इंक्रीज होगा 5% पर एनम में तो उस गांव का पॉपुलेशन हो जाएगा 1,94,481. अब हम इसी क्वेश्चन को बनाएंगे फॉर्मूले का यूज़ कर. अब हम फॉर्मूले के यूज़ करके सॉल्व करते हैं. फॉर्मूला हमारा है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, राइट. P हमारा है 1,76,400. 1 प्लस R है हमारा 5/100 और n है हमारा 2. I hope you all know how to put the values. I hope this is clear because हम अब एकदम इस चैप्टर के एंडिंग में है. आई थिंक आप लोगों को ये सारा जो बेसिक है वो क्लियर हो चुका होगा. ये हमारा हो जाएगा 105/100 इंटू 105/100. अब हम इसे कैंसिल करेंगे, 0 0 0 0 कैंसिल, राइट. 5 के टेबल से ये कट होगा 21 एंड 20 टाइम्स में. अगेन ये 5 के टेबल से कट हो जाएगा 21 एंड 4 टाइम्स में. एंड 4 से ये कैंसिल होगा हमारा 4 1 टाइम्स में. और 21 और 21 को मल्टीप्लाई करने पे आपको पता है 441 आता है. अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे देन वी 94,481.
विच इज़ सिमिलर, जैसा हम लोगों ने ट्रेडिशनल मेथड को सॉल्व किया था तो भी हमें यही आंसर मिला था। सो इस तरीके से आप पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा आफ्टर एन ईयर्स, राइट। सो आफ्टर एन ईयर्स वाले क्वेश्चन को हम लोग ट्रेडिशनल मेथड एज वेल एज यूजिंग द फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं। Let's discuss another question. The question is, the population of a certain town was 4,55,625 in the year 215. It increases at the rate of per percent 8% every year. What was its population in year 2013? तो इस क्वेश्चन में जो पॉपुलेशन है वो किसी टाउन का वो इंक्रीज कर रहा है 8% पर एनम से, और टाउन का जो पॉपुलेशन है वो 2015 में कितना था वो आपको गिवन है। आपसे पूछ रहा है कि टाउन का पॉपुलेशन 2013 में कितना, ठीक है। सो 2013 में कितना था मीन्स ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है बिफोर एन ईयर्स का। सो बिफोर एन ईयर्स वाले क्वेश्चन के लिए मैंने आपको क्या कहा है, प्लीज़ यूज़ द फॉर्मूला, डोंट यूज़ द ट्रेडिशनल मेथड बिकॉज इट विल बी लेंदी। सो वी विल यूज़ द फॉर्मूला, ओके। सो फॉर्मूला क्या था मैंने आपको बताया है, फॉर्मूला है हमारा P/1 + R/100 to the power n। जो फॉर्मूला है एज इट इज़ है, बस जो 1 इंटू जो हमारा इंटू में रहता था 1 + R/100 to the power n, वो अब आफ्टर बिफोर n ईयर्स के क्वेश्चन में वो बाई में चला जाएगा, राइट। सो हम सारे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। सो हमारा P है 4,55,625 बाई 1 + R है हमारा 8/100 एंड n कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो 2015 और 2013 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 ईयर्स का है। सो n हमारा हो जाएगा 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो 4,55,625 बाई 108/100 हमारा पावर 2 है। सो हम इसे 2 टाइम्स लिखेंगे, राइट। इसके बाद मैं यहाँ इसे सॉल्व कर रही हूँ 4,55,625 इंटू 100 बाई 108 इंटू 108। सो 5 से मैं दोनों को कैंसिल करूँगी, वी विल गेट 50 इंटू 54, अगेन 50 एंड 54, 25 एंड 27, 25 एंड 27। ये हमारा 27 से कट हो जाएगा 16875 टाइम्स में, और 27 से ये कट हो जाएगा 625 टाइम्स में। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 625 इंटू 625, 25 25 625, देन वी विल गेट 390,625। सो उस टाउन का पॉपुलेशन 2013 में था 3,90,625। अगर इसी क्वेश्चन में इंक्रीज की जगह डिक्रीज रहता तो यहाँ पे हम प्लस के प्लेस पे क्या यूज़ करते, माइनस का साइन यूज़ करते। सो इस तरीके से आप पॉपुलेशन वाले इक्वेशन को भी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करके ईजिली सॉल्व कर सकते हो। I hope this video is useful for you. If this video is useful for you, then please like and subscribe to my channel, and do share this video with your family, friends and relatives. And if you are having any queries, any questions regarding to this topic, then you can do email or you can do comment to me. Thank you for watching my videos.